करते हैं, फोक डांसेस करते हैं। ओके, कई सारे ऐसे फूड्स होते हैं, कई सारी ऐसी थिंग्स होती है। और यहाँ के जो ये तरणेतर मेला है उसकी एक क्या खासियत है कि यहाँ पे जो लोग मैरिड है, ओके, वह बॉयज़ या फिर गर्ल्स, ओके, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए यहाँ आते हैं। हमने 3rd पैराग्राफ में देखा था कि झालावाड़ नियर बाय की जो वुमेन्स होती है उसका मैरिटल स्टेटस है वो हमें उसके कॉस्ट्यूम से पता चलता है कि अगर उन्होंने ब्लैक जिमी पहनी हुई होती है तो वह मैरिड है, अगर उन्होंने रेड कलर की जिमी मीन्स की स्कर्ट पहनी हुई होती है तो उसका मीनिंग है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वह अपनी मैरिज पार्टनर की तलाश में है। ओके, एंड देन वहाँ के जो मेन है वह भी मेले में बहुत ही ऐसे आर्टिकली एलिगेंट ड्रेसेस पहनते घूमते हैं, हाथ में बहुत ही एट्रैक्टिव अम्ब्रेला होता है और पूरे तरणेतर फेर के ग्राउंड में वो मूविंग करते हैं और अपने लाइफ पार्टनर की सीख करते हैं। नाउ पैराग्राफ 4, numerous sadhu and bhajan mandalis, religious music groups are engrossed in singing continuously accompanied by folk instrument। क्या कहा है यहाँ पे कि कई सारे साधु और भजन मंडली भी यहाँ कंटिन्यूसली मीन्स की सतत गाते रहते हैं और वह कई सारे उसके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि तबले, मंजीरे, ओके, ये इस सब का यूज़ करके वो अपना फोक इंस्ट्रूमेंट्स की जो हमारा जैसा भजन होता है, जैसा हमारा धुन होता है वैसे उसके साथ सब इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। और ये जो साधु है वह फॉरेस्ट में रहते हैं, ओके, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है, लंबे समय तक वो कंटिन्यूसली सिंगिंग कर सकते हैं। The Tarnetar Mela covers a large part of the Tarnetar village with a huge number of stalls put up to sell beautiful local handicrafts unavailable elsewhere। यहाँ पे तरणेतर मेला जो होता है वह तरणेतर विलेज का बहुत ही बड़ा भाग है वो कवर कर लेता है। विथ ह्यूज नंबर ऑफ स्टॉल यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी स्टॉल होती है जैसे कि हैंडीक्राफ्ट थिंग्स की जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यहाँ तरणेतर फेर में ही अवेलेबल है। ऐसी हैंडीक्राफ्ट थिंग्स की बड़े बड़ी स्टॉल होती है जो पूरा तरणेतर विलेज को कवर कर लेती है। अलोंग विथ एंटीक ज्वेलरी स्टेटस ऑफ डेटिस, डेटिस मीन्स की गॉड और गॉडिस, स्टैच्यू मीन्स की मूर्ति, यहाँ पे गॉड और गॉडिस की ज्वेलरी से सजी हुई या मूर्ति भी होती है। एंड ट्रेडिशनल अटायर विथ टाइनी मिरर एम्ब्रॉयडरीड इनटू द क्लोथिस, और क्लोथिस में टाइनी मीन्स की छोटे छोटे मिरर लगाए हुए, एम्ब्रॉयडरी वर्क किए हुए कई सारे ऐसे क्लोथिस भी, ट्रेडिशनल क्लोथिस भी होते हैं जैसे कि चनिया चोली होती है, ओके, ऐसी साड़ी होती है, ऐसे ट्रेडिशनल क्लोथिस भी और कैसे क्लोथिस की एम्ब्रॉयडरी वर्क किए हुए और इसमें मिरर लगाए हुए बहुत ही अच्छे से क्लोथिस भी यहाँ पे मिलते हैं। There are also merry-go-round rides, photography stall, magic show and tattoo artists who attract a large variety of visitors। यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज नंबर में टेटू, ओके, मेरी गो राउंड होता है, बहुत ही बड़ा बड़ा आप यहाँ पिक्चर दिया है, ओके, इस पिक्चर में भी यहाँ दे सकते हो, मेरी गो राउंड है, ओके, और बहुत ही देखो क्राउडेड है, मेला तो शायद सभी जगह क्राउडेड ही होगा, लोगों की भीड़ ही जमी हुई होगी, ओके, तो यहाँ पे बहुत ही सारे मेरी गो राउंड राइड्स होते हैं
फोटोग्राफर स्टॉल्स होते हैं। देन मैजिक शो। ओ मैजिक शो तो तुम सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना। अगर कहीं भी तुम मैजिक शो देखते हो तो वहाँ देखने के लिए खड़े हो जाते हो, ओके, रुक जाते हो या फिर बैठ जाते हो। तो ऐसे कई सारे मैजिक शो भी होते हैं और कई सारी ऐसी न्यू ट्रिक करके मैजिक करके हमें बड़ा एंजॉय कराते हैं। एंड देन टैटू आर्टिस्ट, वहाँ मेले में टैटू आर्टिस्ट भी है। आपको पता है, आप तरनेतर फेयर में तो शायद नहीं गए होंगे, लेकिन और कोई फेयर की विजिट तो ज़रूर ली होगी और वहाँ टैटू आर्टिस्ट भी होंगे, ओके। अगर कहीं सारे वो टैटू के ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं। एंड देन लार्ज वेराइटी ऑफ विजिटर, और यहाँ की विजिटर की भी बहुत ही बड़ा विजिटर होता है। पब्लिक भी बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही लार्ज वेराइटी होती है कि ऐसा नहीं है कि ये मेले में सिर्फ इंडियन लोग या फिर डिफरेंट स्टेट से ही इंडियन के ही लोग आते हैं, नहीं, बट फॉरेन एब्रॉड के लोग भी ये तरनेतर फेयर की विजिट के लिए आते हैं क्योंकि ये फेयर है वो पूरा वर्ल्ड में फेमस है। Now the fair is held 3 days every year during the Hindu calendar dates of Bhadravad Sud 4th, 5th and 6th during the Gregorian calendar months August and September। अगस्त एंड सितंबर मंथ में ये जो फेयर है वो पूरे 3 ईयर्स के दरमियान हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ईयर में 3 डेज के लिए होता है। कब होता है कि 4th, 5th एंड 6th भाद्रवा सुद की 4th, 5th एंड 6th डेट पे ये फेयर होता है। अगर ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और ऑप्शन में भी आ सकता है कि तरनेतर फेयर कब होता है, ओके। तो ये तरनेतर फेयर है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्रवा सुद में 4th, 5th एंड 6th डेट पे पूरे 3 डेज तक होता है। अगर हो सके तो आप इसकी विजिट जरूर लेना, ओके। अभी तो कोरोना की वजह से फेयर शायद नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में आप इसकी विजिट जरूर लेना, ओके। बहुत ही अच्छा फेयर है। The Tarnetar Fair is held 8 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ऑफ थानगढ़ इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। और ये फेयर कहाँ पे होता है कि सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में थानगढ़ से 8 किलोमीटर दूर ये तरनेतर फेयर है वो होता है। थानगढ़ से कितना दूर है? 8 किलोमीटर्स। दिस इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑन द अहमदाबाद हापा ब्रॉड गोज लाइन। और ये अहमदाबाद हापा ब्रॉड गोज लाइन पर रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही होता है। कहाँ होता है ये, कहाँ है? तो कि अहमदाबाद जो हापा ब्रॉड गोज लाइन है उसके नियर में रेलवे स्टेशन के पास ही होता है। द नियरेस्ट टाउन विथ रोड ट्रांसपोर्टेशन टू अदर प्लेसेस इज चोटिला। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके रोड से जो उसके नज़दीक का स्टेशन है वो कौन सा है? चोटिला है। द नियरेस्ट टाउन, उसके नज़दीक का जो टाउन है रोड ट्रांसपोर्टेशन टू अदर प्लेसेस चोटिला। अगर रोड से आप जाना चाहते हैं बाइक या फिर बस या फिर किसी से भी, ओके, कार से, तो उसके नियर का जो टाउन है वो चोटिला है। 15 किलोमीटर फ्रॉम थानगढ़, ये थानगढ़ से 25 किलोमीटर दूर है। which is connected by ST buses from राजकोट 75 किलोमीटर। जो राजकोट से 75 किलोमीटर तक ST बस के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये चोटिला है वो थानगढ़ से कितना आवे है? 25 किलोमीटर्स। और वहाँ की जो ST बस है वह राजकोट से भी जुड़ी हुई होती है कि राजकोट वहाँ से कितना दूर होता है? 75 किलोमीटर।
जामनगर वहाँ से कितना होता है दूर? 162 किलोमीटर्स। अहमदाबाद ओके 196 किलोमीटर और पोरबंदर 252 किलोमीटर। ये सभी की भी वहाँ पे एसटी बस की रूट है। ओके, ये सभी की जो अहमदाबाद है, पोरबंदर है, राजकोट है, जामनगर है, वहाँ से भी लोग एसटी बस के थ्रू भी ये तरणेतर की विजिट के लिए आ सकते हैं। फ्रॉम भावनगर चोटीला कैन बी रीच आइधर वाया राजकोट। भावनगर से हम राजकोट से वाया होकर भी चोटीला जा सकते हैं। और ट्रिप ऑफ 264 किलोमीटर। और ये जो रूट है ओके वह कितना होता है? 264 किलोमीटर। अगर हमें राजकोट से वाया होकर चोटीला जाना है तो इसका रूट कितना किलोमीटर का है? 264 किलोमीटर। और वाया बोटाद, अगर तुम बोटाद से जाना चाहते हो, अ शॉर्टर जर्नी ऑफ 119 किलोमीटर, तो वहाँ पे शॉर्टर हो जाएगा, सिर्फ 190 ही किलोमीटर होगा। चोटीला, थानगढ़ एंड तरणेतर आर वेल कनेक्टेड बाय एसटी बसेस। ये जो सभी रूट है, चोटीला है, थानगढ़ है या तरणेतर है, ये सभी एसटी बस के द्वारा बहुत अच्छे से कनेक्टेड है कि वहाँ से हम एसटी बस के थ्रू आसानी से जा सकते हैं। इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और आप ट्रांसपोर्टेशन से जरिए भी जा सकते हैं। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज राजकोट 75 किलोमीटर अवे। और वहाँ पे राजकोट पे सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वह 75 किलोमीटर दूर होता है। ओके, ये सभी तरणेतर फेर में जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स थी। द कोलिस ऑफ सौराष्ट्र initiated the custom of embroidered umbrella which are exquisitely elaborated in term of embellishment। ये जो सौराष्ट्र के कोलिस लोग होते हैं वह अपनी एम्ब्रॉयडरी जो वर्क है, वह अम्ब्रेला है, वो बहुत ही अच्छी दिखने के लिए वह उसको बहुत ही नज़ाकत से सजाते हैं। एम्बेलिशमेंट मीन्स कि बहुत ही नज़ाकत से सजाते हैं कि ये जो लोग हैं पूरे ईयर अपनी अम्ब्रेला को सजाने के लिए इसमें लगा देते हैं, पूरी ईयर ऐसे मेहनत करते हैं और वो फेर में सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा बन सके उतनी ही ज़्यादा वो अपनी अम्ब्रेला को एट्रैक्टिव बनाते हैं। The embroidery of each is unique and rises from the edge all the way to the top। ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो शुरू से ही शुरू होती है एंड लास्ट में वो टॉप तक पहुंच जाती है। ओके, ये जो अम्ब्रेला है वो पहले से वो शुरू करते हैं ओके, और धीरे 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 उसको सजाते 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 वो टॉप पे पहुंच जाते हैं। इसमें कई सारे वर्क करते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क के क्लोथिस होते हैं, मिरर होते हैं और कई सारी ऐसी एम्ब्रॉयडरी जो पट्टी होती है वो लगाते हैं, हैंडकरचीफ लटकाते हैं, ऐसे सजा सजा के अच्छी सी अम्ब्रेला वो बनाते हैं। विथ बीड वर्क एंड पेच वर्क इन द डिज़ाइन एज वेल। और वो डिज़ाइन में क्या करते हैं? बीड वर्क एंड पेच वर्क, कई सारे ऐसे पेच बना के भी वो उसमें चिपकाते हैं। यहाँ देखो पिक्चर्स में ये अम्ब्रेला कितनी अच्छी है ना? उन्होंने कितनी अच्छी से कितनी भव्य तरीके से अम्ब्रेला में सभी जो एम्ब्रॉयडरी वर्क किए हुए पेचिस लगाए हैं, मिरर लगाए हैं, कई सारे ऐसी मटेरियल्स का यूज़ किया है। टू अट्रैक्ट फर्दर अटेंशन, और सभी का अटेंशन पाने के लिए वह अपनी अम्ब्रेला को बीड वर्क और पेच वर्क से भी बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं। स्मॉल कलरफुल हैंडकरचीफ्स आर अटैच्ड ऑल अराउंड द एज, और सभी एज के नीचे वह छोटा सा हैंडकरचीफ लगाते हैं। पिक्चर में देखना
सभी एड जो है इसके नीचे उन्होंने बहुत ही, और ये जो हैंडकरचिप है ना छोटा सा, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, मिरर लगाया हुआ है, पेचिस लगाई हुई है, क्योंकि वो जो पीपल है उसका अट्रैक्शन पा सके। This men spend over a year एम्ब्रॉयडरिंग their umbrella। ये जो मेन होते हैं वो अपनी अम्ब्रेला को सजाने में अपना पूरा ईयर्स लगा देते हैं, पूरा ईयर्स वो इसमें मेहनत करते हैं और अपनी अम्ब्रेला को परफेक्ट बनाते हैं। Their intention is to enchant the girls with their art। इसका इंटेंशन क्या होता है कि ये जो अम्ब्रेला में उसकी जो आर्ट है वह गर्ल्स को परफेक्ट बनाए, कि गर्ल्स उसको देख के उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए। हमने आगे देखा था ना कि ये मेले में वुमेन और मेन है वो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए भी यहाँ आते हैं। तो जो हमने देखा था कि मेन है वो कैसे सज धज के, धोती पहन के, ऊपर पगड़ी पहन के और अम्ब्रेला लिए हुए फेर में घूमते हैं, तो उनकी अम्ब्रेला गर्ल्स को भी अट्रैक्टिव करे, तो वो पूरे ईयर्स तक मेहनत करते हैं और अपनी अम्ब्रेला को परफेक्ट बनाते हैं। क्लोथिस एंड हेड गियर एंड इम्प्रेस देम। ये जो है वो गर्ल्स उसकी आर्ट को, उसकी क्लोथिस को और उसकी जो हेड गियर है वो सभी से इम्प्रेस हो, इसीलिए वो इतनी मेहनत करते हैं। सो दैट दे कैन प्रपोज देम फॉर मैरिज। सो वो गर्ल्स को मैरिज के लिए प्रपोज कर सके। ओके, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट, इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि बिफोर द फेयर इज ओवर, फेयर ओवर होने से पहले दे यूजुअली मीट द लेडी ऑफ देयर चॉइस, उसको अपनी पसंद की लेडी मिल ही जाती है। ओके, ज़्यादातर 95 या 96% को मेन हो या फिर वुमेन हो उसको यहाँ अपना लाइफ पार्टनर मिल ही जाता है, क्योंकि ये फेयर है वह इसके लिए भी फेमस है। ओके, हमने पूरे तरनेतर फेयर के बारे में देखा कि यहाँ की क्या क्या स्पेशलिटी है कि वह इतना फेमस है। ओके, अगर हो सके तो आपको भी इसकी मुलाकात लेना, और हम तो अभी घूम ही आए हैं। ओके, आई होप कि आपने इस फेयर में घूमने का बहुत एंजॉय किया होगा। ओके, वैसे तो नहीं घूम सकते, बट हम ऐसे लेसन के थ्रू हमने उसकी विजिट ली है, और अच्छे से उसका रिवाइज करना और याद रखना। और आपकी स्कूल अब ओपन हो गई है कि आई होप कि तुम सब अब स्कूल आने लगोगे। अगर तुम स्कूल आओगे तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा ये जो यूनिट 6 की एक्टिविटी 3 है वो फिनिश हो जाती है, और एक्टिविटी 4 है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।